जादूगर उन अफराद में से हैं जो अफराद जिनका अंजाम बहुत ही अच्छा है, जिनकी आकबत बहुत ही अच्छी है। मजमूई तौर पे अगर हम देखें, दुनिया में 4 किस्म के अफराद हैं। कुछ अफराद ऐसे होते हैं आगाज से इख्तिताम तक पूरी जिंदगी उनकी अच्छी होती है, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, जैसे औलिया खुदा हैं। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी आगाज से, वो बचपन में भी शर होते हैं, जवानी में भी शर होते हैं, मरते दम तक उनकी जिंदगी बुराई में और शरारतों में गुजरती है। एक ग्रोह है। तीसरा ग्रोह ऐसा है जिंदगी के पहले मराहिल में ये बुरे अफराद हैं, लेकिन आखिरी मराहिल में अच्छे हो जाते हैं। आज की जो दास्तान है ये इसी तरह से है। एक चौथा ग्रोह जिसके बारे में कल जिसके ज़ैल में एक दास्तान अर्ज होगी, वो ऐसे अफराद हैं जो पहले जिंदगी के अय्याम में बहुत अच्छे हैं, दुआएं हैं, मुनाजात हैं, नमाजें हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, नमाज रोजों का उल्टा असर हो जाता है। बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़िए। अल्लाहु अकबर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आपको पता है पहले मुझे 30 मिनट दिए गए हैं और उसमें भी पहले भी शायद हम थोड़ा जो टारगेट था उससे फासला है, तो अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बच्चे जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन इन अय्याम में अगर हम टाइम को देखते हुए ताकि ज़ाया न हो, इंशाअल्लाह जल्दी से आगे गुजरेंगे। बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़िए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जादूगर ऐसी इनकी जिंदगी है, आपके सामने है वो रिवायात के जादू ये कुफ्र की तरफ लेके जाता है, ये गुनाह है, इसको नहीं सीखना चाहिए। ऐसे अफराद हैं जो वली खुदा के मुकाबले में आए हैं, नबी खुदा के मुकाबले में आए हैं। ऐसे अफराद हैं जादूगर जो तागूत के, जो जालिम के दरबार में रहते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके गलत मकासद में उसकी मदद करते हैं। तो ये अच्छा शोबा नहीं है, उनकी अच्छी जिंदगी नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोइज़ा दिखाया तो फिरौन ने ये कहा कि मामूलन अंबिया अलैहिस्सलाम को ये बातें सुनने में मिलती थी कि ये आप जो कर रहे हैं ये मोइज़ा नहीं है, ये जादू है। कहा कि ये जादू है, लिहाजा पूरे इलाके में अफराद को भेजें जो माहिर जादूगर हैं, उनको बुला के लाएं ताकि इस जादूगर को शिकस्त दी जाए। जादूगरों को पूरे इलाके से, पूरे मुल्क से, पूरी सल्तनत से लेके आए। जब जादूगर आए हैं तो सबसे पहला जो इस आयत में फलम्मा जाअ अस्सहरा, जो ही जादूगर आए, क़ालू लिफ़िरऔन, सबसे पहला उनका जो सवाल है, सबसे पहली दरखास्त है, सबसे पहली डिमांड है, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, क्या हमें पैसे मिलेंगे, क्या हमें अजर मिलेगा, क्या हमें कुछ हदिया मिलेगा, कुछ मिलेगा। सबसे पहली जो डिमांड है अब इनकी जिंदगी, क्योंकि ये बुरे अफराद हैं, अच्छे अफराद नहीं है, लिहाजा मादियात में हैं, पूरी उसी तरफ इनकी तवज्जो है। और सबसे पहले तलब यह है कि हमें कुछ दिया जाएगा। फिरौन उसके बाद पैसे की कमी नहीं है, उसने कहा नाम क्यों नहीं, मिलेगा, बहुत बहुत कुछ दिया जाएगा। नाम के बाद जो कुरान करीम की ताबीर है वह इन्नकुम इज़ल लमिनल मुक़र्रबीन। फिरौन ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम मेरे दरबार के करीबी हो जाओगे, मेरे करीब आ जाओगे, तुम्हारा मेरे दरबार में आना बड़ा आसान हो जाएगा, तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, इस तरह से नहीं कहा। ये जो वाव है यहाँ पे, इसमें एक मफाहिम की दुनिया है, एक मारिफ की। बाज़ और दूसरी कुरान करीम की आयात हैं, जब मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहीम को जब परवरदिगार आलम ने उनके लिए ये परवरदिगार ने फरमाया कि हमने उनको आफाक की मलकूत की सैर करवाई, वहां पे परवरदिगार ने फरमाया वले यकून मिनल मुकिनीन। सैर का हदफ क्या था? वले यकून मिनल मुकिनीन, और ये कि वो मंजिल यकीन पे फायज हो जाएं। और की जो दुनिया है ये क्योंकि हमारे लिए काबिल फहम नहीं है,
परवरदिगार ऐसे मारिफ को एक इशारे के जरिए आगे गुजर जाता है कि उनको हमारी सैर कराने का, आफाक में लेकर जाने का हदफ था, और उसमें से एक ये था। यहां पे फिरौन ने क्या कहा? नाम व इन्नकुम, नहीं का नाम इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, हाँ और तुम्हें, यानी यहां दरमियान में बहुत सारी चीजें तुम्हारे काम की नहीं है फिलहाल, या तुम में समझने की वो हिम्मत और ताकत नहीं है, लिहाजा उसको छोड़ दिया। बहुत सारी कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा मकाम मिलेगा। जब ये कहा तो अब बात ये थी कि उसके मुकाबले में आना है, हजरत मूसा के मुकाबले में आना है। तो सवाल किया कि आप बताएं कब आपके साथ हम मुकाबले के लिए आए। हजरत मूसा से जब ये बात की, बहुत बड़ा इसमें पैगाम, हजरत मूसा ने क्या फरमाया? काल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना व युहशरन नासु दुहा, कहा हम किस दिन मुकाबला करेंगे जादूगरों के साथ, हमारा मुकाबला किस दिन होगा? यौमुज़्ज़ीना। यौमुज़्ज़ीना मुख्तलिफ उसमें तफासीर में है, हालांकि उसका एक आप ले सकते हैं जो उनका कोई फेस्टिवल था उस दिन, मिसाल के तौर पे आप कह लें आज के दौर में ईद उल फित्र है, ईद उल कुर्बान है, या वैसा ईरान में चले जाए नौरोज है, इस तरह का। हजरत मूसा ने ये इस पे फोकस किया कि यौमुज़्ज़ीना होना चाहिए। वह युहशरन नासु दुहा, ऐसा वक्त होना चाहिए कि लोग जाग रहे हों। क्या फायदा है कि हम उस वक्त मुकाबला करें जब सारे लोग सोए होते हैं, वैसा फजर के टाइम आप करें। तो ये प्रोग्राम रखने के लिए बहुत अहम है। हजरत मूसा में ये पैगाम दे रहे हैं कि आप ऐसा टाइम रखें कि जब सब लोग आ सकें। आप ऐसा टाइम रखते हैं, कोई जॉब पे है, कोई पता नहीं कहां पे है, अलबत्ता हमारे यहाँ तो अब ऐसा टाइम है कि हर वक्त ही लोग जॉब पे होते हैं। आप ना कहें कि अपने प्रोग्राम पे बाबा से बुलंद रूप पड़े। दिन का इंतखाब, टाइम का इंतखाब। फिर एक और आयत में फरमाया मकानन सुवा, एक मकान भी ऐसा होना चाहिए जहां पे सब लोग, जहां पे दस्तरसी हो उनकी, पहुंच सकें। ऐसा ना हो एक आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे शिया आबादी है, यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे प्रोग्राम में आने वाले अफराद हैं और प्रोग्राम कहाँ पे रखें? आप बरका में रखें। तो इस तरह से ठीक नहीं है। ये भी देखना चाहिए मकानन सुवा, ऐसा मकान हो जहाँ सब लोग बराबर बराबर, अच्छी, यानी प्रोग्राम की शिरकत जो है वो बहुत अहम है हजरत मूसा के लिए, कि अगर हम अफराद को दावत दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हक का और हिदायत का पैगाम देना चाह रहे हैं, तो ये सारी जिहत सामने हो। अब जब आते हैं जादूगर, इनमें भी अगरचे बुरे हैं, लेकिन एक हवाले से अपने उस पे बहुत, क्या कहते हैं आप, कॉन्फिडेंस है बहुत। कहा कि आप शुरू करते हैं या हम शुरू करें, यानी अल्लाह के नबी को ये चैलेंज करना। इसका मतलब है कि अपने फन में माहिर हैं, अपने फन में माहिर हैं। जब आगाज किया वहां पे आप आयात को उठा के देखें, बेइज्जत फिरौन इन्ना लनहनुल गालिबून, फिरौन की इज्जत की कसम। जैसे हम काम शुरू करते हैं क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी देखें गुमराही में किस मरहले पे हैं कि जब काम का आगाज कर रहे हैं तो फिरौन के नाम की कसम, उसकी इज्जत की कसम, इस मरहले में इस हद तक पस्ती में गिर चुके हैं। कहा कि उसकी इज्जत की कसम हम कामयाब होंगे। जब हजरत मूसा ने कहा कि नहीं आप अपना काम शुरू करें, जब उन्होंने वही रस्सियां फेंकी कुरान करीम ने, अलबत्ता बहुत मुख्तलिफ ताबीरात हैं कुरान करीम की। कुरान ने कहा कि लग रहा था कि वो जादू है, लग रहा था कि वो सांप हैं। ये जो वहां ताबीर है युखय्यलु, ख्याल की, इसका मतलब ये है कि वो हकीकी तौर पे तब्दील नहीं हुई थी रस्सियां सांप में। अल्लाह उन्होंने कोई ऐसा हुनर, ऐसा कोई उसमें चीज लगाई जो भी बहरहाल। लेकिन एक तरफ ये कुरान ने कहा, दूसरी तरफ कुरान ने कहा वज्जाउ बिसिहरिन अज़ीम, बहुत बड़ा जादू लेके आए थे। इस तरह का जादू था कि लोगों को गुमराह करने के लिए काफी था। लिहाजा वो जहां पे, वहां पे ताबीर है कि हजरत मूसा डर गए, तो मौला कायनात ने वहां उसकी तफसीर दी कि हजरत मूसा ये नहीं डरे थे कि उनके सांप देख के डर गए थे। हजरत मूसा को डर था कि ये खुदा के बंदे जो सादा अफराद हैं, ये जब देखेंगे तो इन्होंने वाकई वही समझ लेना है, तो ये कहीं गुमराह ना हो जाए। उनकी गुमराही का डर था, न ये कि नबी खुदा डर गए उनको देख के। अलबत्ता अपना जो अजदहा बना था उससे वाकई डर गए थे। परवरदिगार आलम ने फरमाया ला तखाफ,
न डरें, सनईद सीरत हल ऊला, आप पकड़ें इसको पहली हालत में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा जब इन्होंने काम शुरू किया, हजरत मूसा को हुक्म दिया परवरदिगार आलम ने, आप असा फेंकें और ये अजदहा बन जाएगा। जब हजरत मूसा ने असा फेंका, अजदहा बना, वहां पे ताबीर ये है फउल्किया सहरतु साजिदीन, जो ही उन्होंने देखा कि ये आसा अजदहा बना, बेसख्त, इस फा का और तर्जमा नहीं हो सकता, फउल्किया सहरतु साजिदीन, बेसख्त वही जादूगर जो सबसे पहले क्या कह रहे थे, हमें अजर की जरूरत है, हमें हमारी डिमांड है, हमें पैसा दिया जाए, हमें तेरे दरबार में मकाम चाहिए, मकान चाहिए। अलबत्ता उन्होंने नहीं कहा हमें मकान, लेकिन जब देने वाला वो भी ज़ाहिर है उसके अपने घर की कमाई तो नहीं थी, कहा कि बहुत कुछ मिलेगा और तुम्हें देंगे हम। जब शुरू कर रहे थे बेइज्जत फिरौन, लेकिन यूं ही देखा कि ये वाकई ये हमारे वाला नहीं है जादू, फउल किया सहरतु साजिदीन, फौरी तौर पे बेसाख्ता सजदे में गिर गए। आमन्ना बिरब्ब मूसा, पहले कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम आलमीन का जो परवरदिगार है उस पे ईमान लेके आए। ऐ लोगों, ये ना समझना कि ये वाला वो रब है जो कह रहे हैं अना रब्बुकुमुल आला, वो कौन है रब्बुल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून। ये वो वाला रब नहीं है जो तुम्हारे सामने बैठा है मिंबर पे और ये कह रहा है, बल्कि हम उस रब पे ईमान लाए हैं जो हजरत मूसा का और हजरत हारून का रब है, हम उस पे ईमान लाए हैं। देखिए थोड़ी देर में कितनी तब्दीली आई। फिरौन ने कहा मैं तुम्हारे हाथ पांव मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, ये दाया और टांग जो है आपकी बाई, या ये बायां हाथ होगा और ये खिलाफ वाला, इसकी ये तफसीर, और उसके बाद मैं तुम्हें सूली पे लटका दूंगा, बाज दूसरी आयत में तुम्हें खजूर पे सूली पे लटका दूंगा। ये जालिम जब देखते हैं कि उनका अफराद, उनका पैगाम, उनकी जो ताकत, उनकी जो मंशा और तमन्ना है उसके सामने नहीं झुक रहे, तो उनके पास आखिरी रास्ता क्या होता है, उनको थ्रेट करना, उनको रास्ते से हटा देना। कहा कि आपके हाथ पांव काट दूंगे, लिहाजा तुमने ये क्यों किया, मेरी इजाजत के बगैर तुमने ये काम क्यों किया। देखिए ईमान लाने के लिए कहा मैंने परमिशन नहीं दी तुम्हें, क्यों तुम ईमान लाए। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ही बड़ा है, यानी तुमने पहले आपस में मीटिंग की है, वहां पे कहा है कि एक्टिंग करते हैं, हम पहले ये करेंगे फिर तुम करना, और हम वहां पे कहेंगे कि ये तो बहुत, कहा कि तुमने पहले मशवरा किया एक दूसरे से और ये तुम्हारा बड़ा है, लिहाजा तुम्हारी ये सजा है। थोड़े से लम्हे में जब इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती है, अब ये सामने क्या देख रहे हैं, मौत है, हाथ पांव काट दिए जाएंगे, कहा ला दैरा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, या मुनक़लिबून, कहा कि हमें कोई खौफ नहीं है, कोई हरज नहीं है, कोई जरर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, हमने तो अपने परवरदिगार की तरफ पलट के जाना, हमने अपने परवरदिगार की तरफ पलट के जाना। वही मफहूम जो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से हैं, खुदा की तरफ पलट के जाना, हमें कोई खौफ और डर नहीं है। तू अगर हमारे हाथ पांव काटना चाहता है तो काट दे, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पे एक और ताबीर बहुत खूबसूरत है, फ़क़द मा अंत काब, जो करना चाहता है कर ले। जब इंसान मंजिल यकीन पे पहुंचता है, फिर देखें उसको इन चीजों की परवाह नहीं रहती। ये मंजिल यकीन उनकी है, परवरदिगार आलम ये खास अफराद को तौफीक देते हैं। और अलबत्ता ये भी बहुत सारे उरफा और उनकी कलाम और उनकी गुफ्तगू में मौजूद है कि इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं परवरदिगार आलम उसको तौफीक देता है, वगरना अगर परवरदिगार तौफीक न दे बाज़ दफा, अलबत्ता खुद इंसान की उसमें हिम्मत, तलाश और कोशिश इंसान की शामिल है, लेकिन आके जो करना चाहता है कर ले, कोई हरज नहीं है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि तू हमारे बदन को खत्म कर देगा, तू हमें कत्ल कर देगा, हमारे हाथ पांव काट देगा, लेकिन हमारे दिल पे तो तेरा कब्जा नहीं है, हमारे अकीदे को तो नहीं ले सकता तू। हमारा अकीदा, उसका ताल्लुक किससे, उसका ताल्लुक इंसान के दिल से है। लिहाजा जब इंसान मंजिल यकीन पे पहुंच जाता है तो फिर उसको मौत का खौफ नहीं रहता, जो हमें करबला वालों ने दर्स दिया। देखें वहां पे जनाब अली अकबर हो, जनाब कासिम हो, जो अफराद वहां पे देखें, अब मौत का डर नहीं है। सहाबा आप देखें सैयदुश शुहदा के, वहां पे मौत का डर नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, वो देख रहे हैं उस चीज को, फकत सुनी चीज नहीं थी। लिहाजा कहा कि कोई हमें मुश्किल नहीं है, कत्ल करता है हमें सूली पे चढ़ा दे, जो तेरे इख्तियार में है वो कर, फक़द मा अंत काद। लेकिन ऐसा नहीं है। और देखे फिर शुरू में ये भी कुरान ने देखे कितना तकाबुल, पहले कह रहे थे कि आइन्ना लना अजरन, आइन्ना लना लाजरन, हमें चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं इन्नमा तक़दी हादिल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, ये क्या चंद दिन की जिंदगी है। पहले क्या कह रहे थे, यानी पूरी इस तरह सर से जो है वो पांव तक उसी चीज में थे, पहले दुनियादारी में उसकी दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, लिहाजा हमें परवाह नहीं है। हम किस लिए ईमान लाए हैं? कि हम ईमान लाए हैं आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना, हम परवरदिगार आलम पे ईमान लाए ताकि परवरदिगार हमारी खताओं को माफ कर दे, लियगफिर लना खता, ताकि परवरदिगार हमें खताओं से दरगुजर कर दे। यानी पता चल रहा था कि हमारी जिंदगी में खताएं हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलात हैं, लिहाजा हम चाह रहे हैं कि परवरदिगार आलम की बारगाह में आए और हम तौबा करें और परवरदिगार हमारी खताओं से, क्योंकि जो परवरदिगार आलम की बारगाह में जाता है और वो मुजरिम होता है, उसके लिए परवरदिगार ने, ये देखिए ये सारे मारिफ किन की जबान से आए हैं, ये जादूगरों की कलाम है, यानी उनकी गुफ्तगू है। कहा कि जो बारगाह परवरदिगार आलम में मुजरिम के तौर पे जाता है उसके लिए जहन्नम है, ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां पे इंसान न मरेगा न इंसान की सही हयात और जिंदगी है। जो बात दूसरी जगहों पे कुरान करीम ने फरमाया सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा अजाब यह कि इंसान की जान नहीं निकलेगी। इस दुनिया में एक मुश्किल आती है, इंसान की जिंदगी खत्म होती है तमाम, लेकिन वहां पे ये जब इंसान एक मरतबा उसकी जान निकल रही है, फिर परवरदिगार उसको जान देगा, फिर उसकी जब निकलेगी फिर परवरदिगार, यानी वहां पे इस इंसान कशमकश में ये सबसे बड़ी वहां की मुसीबत है। जैसे इंसान के अजाब के बारे में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब एक मरतबा जिल्द इंसान की पोस वो गल सड़ जाएगी, परवरदिगार आलम उसको दोबारा सही कर देगा बिल्कुल पहले की तरह, फिर उसको जलाएगा फिर वो पहले की तरह। यानी इस दुनिया की तरह नहीं है कि एक मरतबा चीज खत्म हो जाए तो बस उसका खात्मा है। लिहाजा कहा कि हम परवरदिगार आलम के मुजरिम हैं, लिहाजा इस जुर्म के साथ हम नहीं चाहते कि हम क़यामत के दिन जाएं, हम बारगाह परवरदिगार आलम में जाएं। हम चाह रहे हैं कि परवरदिगार हमारी खताओं से यहीं पे दरगुजर कर दे। ये क्या बड़ी तब्दीली है, इसमें बहुत बड़ा दर्स है आज हमारे लिए कि मुमकिन है कि इंसान की जिंदगी जो उसकी गुज़श्ता जिंदगी है, माह रमजान से हमारी पहले की जिंदगी, मुमकिन है उसमें खताएं हैं, उसमें खताएं हैं, उसमें गुनाह हैं, लेकिन इन जादूगरों से हम दर्स ले सकते हैं। कुरान करीम की दास्तानें वो टाइम पास करने के लिए नहीं है, जैसे हम एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। हमारे यहाँ होता है मसलन टाइम नहीं गुजरा, कहते हैं आप कोई कहानी सुनाएं, दूसरा कहता है आप कोई कहानी सुनाएं, या मसलन टीवी वगैरह पे आ रही होती है, ये दास्तानें कहानियां आ रही होती हैं, बाज दफा उनकी कोई हकीकत नहीं होती, कोई उसमें मैसेज बाज दफा नहीं होता, लेकिन यह है कि उसमें टाइम पास होता है। उसे कहते हैं माशाल्लाह आपने बहुत हंसाया, काफी टाइम गुजर गया, इतना टाइम नहीं गुजर रहा था, आपने इस तरह से बताया तो काफी टाइम जो है वो पास हो गया हमारा। लेकिन कुरान करीम जब ये बता रहा है दास्तान, यानी तुम्हारी जिंदगी, तुम में से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो जादूगरों की तरह गुनाह में हैं। उनका क्या गुनाह था? उनका गुनाह जादू था, जादू की तरह और थोड़े गुनाह हैं, वो आज हमारी जिंदगी में मौजूद है। किस तरह से उनके सामने जब हक वाज़े और रोशन हो गया तो वो सजदे में गिर गए। हमें भी इसी तरह से, जो खुतबा शाबानिया में खत्मी मरतबत ने क्या फरमाया, जिसका कल तज़किरा हुआ कि तुम गिरवी हो, तुम बांधे जा चुके हो मासियत में, इस्तिग़फ़ार के जरिए तुम अपने आप को, ये गिरहें जो लग चुकी हैं, इस्तिग़फ़ार के जरिए उन गिरों को खोल दो, वगरना ये गिरें खुलने वाली नहीं है। वहां पे इस तरह से, इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है? जिस तरह उनके सामने हक बिल्कुल वाज़े हुआ और वो झुक गए, वहां पे सजदे में गिर गए, हम भी इसी तरह से। और इसके लिए बेहतरीन फुर्सत है माह रमजान और मुबारक।
हमारे लिए बिल्कुल ये हक और हकीकत ये बिल्कुल वाज़ेह है कि परवरदिगार हकीकी रास्ता वही है जो तेरा रास्ता है, वो तौबा का रास्ता है, वो दरवाजा है। तेरी बारगाह में जो झुक जाता है, जो सजदे में गिर जाता है, परवरदिगार तू उसे माफ कर देता है। परवरदिगार हमारी जिंदगी में इसी तरह से गुनाह है, लेकिन हम भी तेरी बारगाह में सजदे के जरिए, इस एतराफ और इकरार के जरिए परवरदिगार हम तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि हमारे पास और कुछ नहीं है खुदाया। और ये बरकतों वाला महीना है, ये रहमतों वाला महीना है। वहां पे नहीं मिलता रिवायात कि वो माह रमजान ये इस तरह का वहां पे था, लेकिन अब और दूसरा ये कि परवरदिगार हम उन जादूगरों से ज्यादा तो हम खताकार नहीं है, उनसे ज्यादा खताकार तो नहीं है। लिहाजा बाज़ उरफा बहुत इस पे ताकीद करते हैं कि इंसान खास अय्याम में, खास लम्हात में अगर दुआ करे तो उसको अपनी आकबत जो है उसके लिए दुआ करनी चाहिए। देखिए पूरी जिंदगी में एक इंसान अच्छा रहा लेकिन आखिरी लम्हे में वो अच्छा नहीं तो उसका क्या फायदा है? जब रिजल्ट उसको मिलता है वो क्या है? उरफा कहते हैं और रिवायात का मफहूम जानकनी का जो वक्त होता है, आखिरी हालत, उसमें इंसान को रिजल्ट मिलता है उसकी जिंदगी का। और बाद ने कहा कि उस आखिरी मरहले में और इस आखिरी लम्हे में वहां भी कोशिश होती है शैतान की कि वहां पे इंसान को सही रास्ते से हटा दे। लिहाजा सबसे बाद ने कहा बेहतरीन दुआ ये होती है, आप अगर किसी को कहना चाहें हमारे लिए दुआ करें तो आकबत बखैरी के लिए दुआ करें। मुमकिन है आप जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में गुनाह खताएं हैं, लेकिन आखिरी मराहल में जाके हम कितने ऐसे अफराद हैं। जनाब हुर की जिंदगी में क्या दर्स है हमारा? यही है जनाब हुर की जिंदगी, यही है। जनाब सलमान फारसी उनकी आखिरी जिंदगी में देखें, जिंदगी का 90% हिस्सा वो असलन इस्लाम में नहीं है, लेकिन जब इस्लाम में दाखिल हुए एक कम हिस्सा है, सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये है इंसान की आकबत बखैरी। जुहैर आकबत बखैर है। ये ऐसे अफराद हैं जिनकी जिंदगियां अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुदा की मंशा के मुताबिक नहीं थी, लेकिन जिंदगी के आखिरी मराहल में परवरदिगार आलम ने उनको ऐसी तौफीक दी। अलबत्ता ये मतलब नहीं है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि जिंदगी का जब आखिरी मरहला आएगा। ये तो किसी को पता नहीं है जिंदगी का आखिरी मरहला कब है, ये तो किसी को पता नहीं है। ये तो हर वक्त इंसान की कोशिश होनी चाहिए। लिहाजा अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब उमूरिना खैरा, ये दुआ बहुत खूबसूरत है। परवरदिगारा जो आकबत है हमारे उमूर की उसको खत्म बखैर फरमा।